Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about stereoisomerism in monosaccharides for class first year biology. First we discuss about the learning objectives. We want to understand the term stereoisomerism and also discuss about the stereoisomerism in monosaccharides with the reference glucose, and also discuss about their classification on the basis of stereoisomerism. Now first we discuss what is a stereoisomerism. The term stereoisomerism means in which hydrogen and hydroxyl group are arranged in different pattern to the asymmetrical carbon atom are called stereoisomerism. ऐसे कंपाउंड्स इन जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे रेंज हुए हों कि उनका पैटर्न डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। आपने आइसोमर्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि आइसोमर्स से क्या मुराद होता है? दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। और अगर हम स्टीरियोआइसोमरिज्म की बात करें तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न टू द एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अब हम देखते हैं कि एसिमेट्रिकल कार्बन एटम से क्या मुराद है। एसिमेट्रिकल कार्बन एटम या कायरल कार्बन एक ही बात है, तो इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब एक ही है। आपने एक बात याद रखनी है, जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द कार्बन एटम विच मेक्स बॉन्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स अराउंड इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। आपके पास ऐसा कार्बन एटम जो डिफरेंट जो है एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए, वो क्या बुलाए? उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल कार्बन एटम या कायरल कार्बन कहेंगे। अब हम एक कंसीडर करते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल। अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो 6 कार्बन कंपाउंड है। ये देखें 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से देखता हूँ ये जो फर्स्ट कार्बन है ये किसके साथ पहला बॉन्ड बना रहा है? एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। फिर इसके बाद ये कार्बन 2 के साथ जो है एक बॉन्ड बना रहा है और 2 बॉन्ड ये बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब है कि ये जो है 4 डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, बल्कि ये इधर जो है 2 बॉन्ड एक ही ऑक्सीजन के साथ बना रहा है। दैट्स वाई ये क्या है? एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है। अब मैं देखता हूँ C2 की अगर हम बात करते हैं, C2 जो है वो 4 बॉन्ड जो बना रहा है। एक तो वो इस कंपाउंड के साथ क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। फिर दूसरा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। फिर एक हाइड्रोजन ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। फिर इसके बाद ये एक पूरे C3 के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब आपने ये देखा कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये तो सेम है, तो ये कैसे कायरल कार्बन है? ये आपका कैसे एसिमेट्रिकल कार्बन है? अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है ये पूरा कंपाउंड है। तो दैट्स वाई ये जब ये फुल कंपाउंड कंसीडर अगर हम करें और इसको देखें, ये अलग है कंपाउंड है, ये पूरा एक अलग कंपाउंड है, तो दैट्स वाई ये अलग कंपाउंड होगा, ये अलग एटम हो जाएगा, ये अलग इसने एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो दैट्स वाई इट मेक्स बॉन्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स अराउंड इट। दैट्स वाई इट इज कंसीडर्ड एज अ कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। तो हमने देखा ग्लूकोज के अंदर आपके पास जो C2 है ये क्या है? एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। इसी तरह आपके पास अगर हम देखते हैं C3 को देखें तो हमारे पास ये क्या करता है? ये एक इस कंपाउंड के साथ पूरा बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड ये बन जाएगा C2 के साथ, एक ये C4 के साथ, ये पूरी चेन के साथ एक बॉन्ड बन गया।
एक तरफ ये हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोक्सिल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी क्या है 4 डिफरेंट जो है एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा कायरल कार्बन। C4 भी आपके पास इसी तरह कायरल कार्बन है और C5 भी आपके पास कायरल कार्बन है, ये भी डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर अब हम देखते हैं ज़रा C6 की बात करते हैं तो देखते हैं कि वाई जो है ना वाई दिस कार्बन एटम इज़ नॉट अ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। अगर आप ये देखें C6 है, C6 आपका एक तो ये बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, फिर ये एक बॉन्ड बना लेता है ये आपके पास इस पूरे कंपाउंड इस कार्बन के चेन के साथ, ये इस कार्बन कंपाउंड के साथ ये कार्बन एटम के साथ बना रहा है। फिर इसके बाद ये एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ और फिर दोबारा ये एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन एटम के साथ। दैट्स वाई ये जो अब क्या होगा इनमें 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ 4 डिफरेंट अपने जो थे जो एटम्स है 4 डिफरेंट इसने क्या है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के साथ इसने बॉन्ड नहीं बनाया जो इसके अराउंड इसके सराउंडिंग में मौजूद थे, बल्कि इधर इसने क्या किया एक हाइड्रोजन के साथ इधर भी बॉन्ड मौजूद है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड मौजूद है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम या कायरल कार्बन। तो इस तरह हमने देखा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास टोटल कितने एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है 1 2 3 4 आपके पास एसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट है इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि हमने देखा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 4 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम मौजूद हैं जिसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। तो स्टीरियोआइसोमरिज्म का फार्मूला है 2n। तो 2n का मतलब ये हुआ कि अब मैं 2n में किस वैल्यू को पुट करूँगा 2 = 4। अब मैं 2 को मतलब ये 2 × 2 × 2 × 2 तो 2 2s are 4 पे ये क्या हो जाएगा और 4 2s are 8 and 8 2s are 4 दफ़ा मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 4 दफ़ा जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 16। तो आपके पास स्टीरियोआइसोमर्स जो ग्लूकोज के बनते हैं जो वो कितने बनते हैं 16 आपके पास स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं ग्लूकोज के। तो ये तो हमने देखा कि स्टीरियोआइसोमर्स हम मोनोसैकेराइड्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका फार्मूला क्या है। फार्मूला क्या है सिंपल फार्मूला है 2n फार्मूला है। हम 2n में क्या करेंगे एसिमेट्रिकल n से किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स को, वो हमने पहले देख लिया कि हमारे पास कितने आ रहे हैं 4 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम आ रहे हैं। तो इस बिना पर हमारे पास ये टोटल कितने बन गए स्टीरियोआइसोमर्स जो ग्लूकोज के बनेंगे वो कितने बनेंगे 16 बनेंगे। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं स्टीरियोआइसोमर्स की तो हम उनको 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो इनको क्लासीफाई हमने किया हुआ है, एक को हम एनेंटियोमर्स कहेंगे, एक को हम डायस्टीरियोआइसोमर्स कहेंगे और थर्ड वन को हम एपीमर्स कहेंगे। अब बारी बारी हम फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। एनेंटियोमर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बने तो उसको हम क्या कहते हैं एनेंटियोमर्स। सबसे पहले अब हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया, एनेंटियोमर में हमने जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से ये ज़ाहिर पता है ये भी आइसोमर्स बनाते हैं, इनके हमने देखना है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मैंने ये लिया हुआ है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये मौजूद है। इसके पेनल्टोमेट कार्बन आप देखें, हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी पेनल्टोमेट कार्बन का जिक्र किया था और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी पेनल्टोमेट कार्बन से क्या मुराद होगा सेकंड लास्ट कार्बन। तो मेरे पास देखें जी फंक्शनल ग्रुप इधर अटैच्ड है, तो इसका जो सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है ये सेकंड लास्ट कार्बन है। यहाँ पे भी इसका फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और ये इसका सेकंड लास्ट कार्बन मौजूद है। अब ये जो मेरे पास जो सेकंड लास्ट कार्बन मौजूद है इधर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ज़रा पोजीशन देखें। मेरे पास इधर जो ये आइसोमर मौजूद है जो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर मौजूद है, इधर मेरे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो राइट साइड पे है। किस साइड पे? राइट साइड पे मौजूद है। जबकि मैं इसे कंपेयर करता हूँ इस स्ट्रक्चर के साथ तो इधर जो मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है वो किस साइड पे मौजूद है? लेफ्ट साइड पे मौजूद है। किस साइड पे मौजूद है? लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो अगर मैं ये कहूँ मेरे पास अगर हम ग्लव्स लेते हैं तो
राइट हैंड का ग्लव राइट हैंड पे ही हम फिट होता है और लेफ्ट साइड का ग्लव लेफ्ट साइड पे ही फिट होता है। तो इसी तरह क्या हुआ कि जब मैं इसकी इमेज को इसके ऊपर रखूं तो ये मेरे पास एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, इसके ऊपर फिट नहीं होगी। इसके ऊपर जब ये फिट नहीं होगी तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स बोलते हैं। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर्स। अगर आपने इसकी एग्जांपल लेनी है तो आप अपने हैंड्स हैं, आप अपने राइट हैंड को ऊपर आप लेफ्ट हैंड रखें तो आप देखेंगे जो आपके थंब है वो थंब जो है वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, बल्कि वो आउटसाइड मूव कर रहा होगा, वो फिट नहीं बैठेगा। तो जारी बात है, क्यों? बिकॉज ये सुपर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है, दैट्स व्हाई ये इसके ऊपर एग्जैक्ट फिट नहीं हुआ। दिस और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे जो एनेंटियोमर्स कहेंगे। जब इसके अंदर, और ये देखें जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे पेनल्टोमेट। अब आपने एनेंटियोमर्स की पहचान या की पॉइंट क्या है, आपने पेनल्टोमेट जो सेकंड लास्ट कार्बन है उस पर क्या देखना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर मौजूद है, और यहाँ पे भी देखना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर मौजूद है। अगर इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर मौजूद है, राइट साइड पे मौजूद है और इधर लेफ्ट साइड पे मौजूद है, तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों आपस में क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर्स बोलेंगे। और ये जो एनेंटियोमर्स है दो तरह के स्ट्रक्चर्स हमें जो है प्रोवाइड करते हैं। अब ज़रा उनको देखते हैं। हमने यही एग्जांपल हमने कंसीडर की हुई है ग्लूकोज की। तो एक हमारे पास जो राइट साइड पे जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है जो आपके पास आ रहा है उसको हम बोलते हैं डी आइसोमर, और जहाँ पे लेफ्ट साइड पे पेनल्टोमेट कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, लेफ्ट साइड पे आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल आइसोमर्स, लेफ्ट हैंडेड आइसोमर्स, और इसे बोलते हैं राइट हैंडेड आइसोमर्स। तो ये तो था स्टीरियोआइसोमरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स में के जो एनेंटियोमर्स हैं वो हमें जो है कुछ स्ट्रक्चर किधर दे देंगे, डी साइड पे राइट हैंडेड स्ट्रक्चर दे देंगे, और कुछ हमारे पास जो आइसोमर्स आएंगे वो लेफ्ट साइडेड आएंगे, स्ट्रक्चर जो है वो बनेंगे। और इनकी एनेंटियोमर्स की पहचान हमने अगर करनी होगी ये कौन सा है, तो हमने पेनल्टोमेट कार्बन में देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर मौजूद है। अगर राइट साइड पे मौजूद है तो उसे हम डी आइसोमर्स कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे मौजूद है तो वो हमारे एल आइसोमर्स हैं जो लेफ्ट हैंड आइसोमर्स हैं, और ये राइट हैंड आइसोमर्स कहलाएंगे। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमने पहले इस जो एग्जांपल में ग्लूकोज में पढ़ा कि हमारे पास कितने आइसोमर्स बनते हैं ग्लूकोज के, कितने उसके पास एसिमेट्रिकल कार्बन थे, 4 एसिमेट्रिकल कार्बन थे। और उस 4 जो एसिमेट्रिकल कार्बन थे, अगर हम 2 टू रेस हमने 2 को क्या कर दिया 4 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 दफ़ा जब हम 2 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, तो हमारे पास 16 आइसोमर्स बनेंगे। तो इस 16 आइसोमर्स में से ये एक आपको एग्जांपल उन्होंने दी है, तो ये शो किया कि आपके पास ये 8 आइसोमर्स बन रहे हैं राइट हैंड साइड वाले, डी लिखा हुआ है, तो डी से क्या मुराद है, राइट हैंड साइड वाले आपके पास कितने मौजूद हैं, 8 आइसोमर्स मौजूद हैं। और इसी तरह आपके पास 8 कौन से होंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो टोटल आपके पास कितने आइसोमर्स आ जाएंगे ग्लूकोज के, 16 आइसोमर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास स्टीरो आइसोमर्स थे ग्लूकोज के जो डी फॉर्म में बन रहे थे राइट हैंड साइड वाले, और इसी तरह आपके पास स्टीरो आइसोमर्स होंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे बनेंगे ग्लूकोज के, और टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 16 आइसोमर्स हो जाएंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ते हैं जिसे डाई स्टीरो आइसोमर्स बोलते हैं। डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब होता है 2। तो और स्टीरो आइसोमर्स में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होती है। तो इसमें भी क्या होगा, हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मोर देन 1 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके एक कार्बन के बजाय 2 या 2 से ज्यादा कार्बन में क्या हो, चेंज हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई स्टीरो आइसोमर्स। अब इसमें भी हमने जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्लूकोज को करें, ग्लूकोज हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो इसमें देखते हैं कि ग्लूकोज से जो
कैसे जो है ना डायस्टीरोआइसोमर्स बनते हैं। ग्लूकोज में अगर ये देखें, मैंने ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया, ये डी ग्लूकोज मौजूद है आपके पास, डी ग्लूकोज जो आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद है, और इधर इसके पास क्या है, ये आपको पता है इसके पास 4 एक आयरल कार्बन होते हैं। अब इसके बाद 4 जो है ना कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं। तो जो आपके पास 4 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कौन से हैं आपके 1 2 3 4। अब आपको पता है ये इधर किधर मौजूद है, OH आपका राइट साइड पे, इधर लेफ्ट साइड पे, इधर किधर मौजूद है राइट साइड पे, इधर किधर मौजूद है आपका OH इधर मौजूद है, और इधर आपका क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। अब क्या होगा, जब हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, और इस वजह से ऐसे समझ में जहाँ पे दो कार्बन्स में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो, ऐसे जो आइसोमर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, डायस्टीरो आइसोमर्स बोलेंगे, क्योंकि उनके पास 2 कार्बन्स पे क्या है, एसिमेट्रिकल कार्बन्स पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे कार्बन, अगर ये फिर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कार्बन एटम के यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जबकि इधर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। ये राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जबकि इसके राइट साइड पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे इसके राइट साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसे आपके पास जो आइसोमर्स हैं जिनमें 2 कार्बन्स पर, 2 एसिमेट्रिकल कार्बन्स पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरो आइसोमरिज्म या डायस्टीरो आइसोमर्स बोलेंगे। अब हम इसकी फर्दर जो है थर्ड क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्लास का में ये है कि इनको हम बोलते हैं एपीमर्स। एपीमर्स का क्या मतलब है, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 1 एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, जहाँ पे सिर्फ एक आपका अगर एक कार्बन पर जो क्या हो, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपीमर। हमारे पास रेफरेंस जो मॉलिक्यूल है, जो रेफरेंस कंपाउंड है वो कौन सा, हमारा ग्लूकोज। इधर हमने ये डी ग्लूकोज को हमने कंसीडर किया। डी ग्लूकोज के हमारे, मैंने आपको कहाँ से पहचान बताई थी कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं, हमने पेनाल्टोमेट कार्बन को देखने के उधर कौन सा सेकंड कार्बन पे जो है राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, तो यहाँ पे क्या राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो ये क्या है, डी ग्लूकोज है। तो अब मैं अगर देखता हूँ जी, यहाँ पे आप देखें आपके पास जो मेनोज है, इसमें जो आपके पास यहाँ पे क्या राइट साइड पे क्या है, ये मेरी राइट साइड है, तो ये मेरी राइट साइड पर क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जबकि इस साइड पे ये मेरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब एक ही कार्बन पे क्या होगा, आपकी एक पोजीशन पे आपके पास डिफरेंस आए, एक कार्बन एटम पे अगर आप इसको डिफरेंस आ रही हो, डिफरेंस अरेंजमेंट आ रही हो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, तो आप ऐसे अरेंजमेंट वाले मॉलिक्यूल्स को जो क्या ऐसे आइसोमर्स को आप क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। तो डी ग्लूकोज और डी मेनोज जो है वो आपस में एपीमर्स हैं, जबकि डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज आपस में डायस्टीरो आइसोमर्स हैं। तो ये तो हमने किसके बारे में, इनकी तीनों क्लासेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं जो हमारे पास जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बनती हैं उनमें क्या होता है कि आपने ये बात याद रखनी है, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है बेसिकली ये क्या है, लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड स्वीटनर्स हैं, और दे आर लेफ्ट हैंडेड, जो है ना लेफ्ट हैंडेड ग्लूकोज होती हैं। तो जो लेफ्ट हैंडेड मोनोसैकेराइड्स बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है, नेचुरली जो बॉडी में प्रेजेंट है वो डी से क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो होते हैं जिसे, और एक लिवोरोटेटरी, ये एल से हमारा लिवोरोटेटरी और डी से हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। जो आपके पास डी है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, हमने यहाँ पे किस चीज़ को की पॉइंट हमारा क्या है, राइट हैंड साइड वाले कौन से आइसोमर्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले कौन से आइसोमर्स हैं।
तो आपने डी से यह बात याद रखनी है कि राइट हैंड साइड वाले जो ग्लूकोज हैं वो नेचुरली अकरिंग है, वो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं वो सिर्फ राइट हैंड साइड वाले ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, वो सिर्फ राइट हैंड साइड वाले ग्लूकोज को डिकम्पोज, मेटाबोलाइज या डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और क्या होता है जो जिसकी वजह से क्या होगा वो आपकी जो बॉडी में ये मेटाबोलाइज हो रहे हैं ग्लूकोज जो है इस्तेमाल होती है। अब क्या होता है जो शुगर के पेशेंट है, जो शुगर के पेशेंट है उनको लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है शुगर जो है एज अ स्वीटनर के तौर पे दी जाती है। उनसे फ़ायदा क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाले एंजाइम्स मौजूद नहीं हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड वाली ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सके। जैसे कि पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि जो राइट हैंड का ग्लव है वो सिर्फ राइट हैंड के ग्लव्स ही में जो है हैंड में आएगा और लेफ्ट साइड का जो ग्लव है वो सिर्फ लेफ्ट साइड ही के ग्लव में एडजस्ट होगा। इसी तरह एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में राइट हैंड साइड वाली ग्लूकोज को तो ब्रेक डाउन कर सकता है लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड वाली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो उनको लेफ्ट हैंड साइड वाली शुगर या आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर जो की गई हैं स्वीटनर्स वो दी जाती हैं ताकि वो उनकी बॉडी में इसको ब्रेक डाउन नहीं होगी और उनको इससे मसला नहीं होगा, ताकि वो डाइजेस्ट नहीं होगी और जिसकी वजह से उनकी जो है ग्लूकोज लेवल हाई नहीं होगा उनके ब्लड के अंदर, जिससे वजह से जो है उनको शुगर उनकी राइज नहीं करेगी। तो इस तरह क्या होता है कि ये मुख्तलिफ स्वीटनर्स दी जाती हैं जो लेफ्ट हैंड बनाई जाती हैं या आर्टिफिशली बनाई जाती हैं और यह हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है ये एज आ डायबिटिक पेशेंट के लिए स्वीटनर्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये तो आज हमने पढ़ा स्टीरोआइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स और इसका जो बेसिक हमने जिसको डिस्कस किया जो हमारी बुक में जो मॉलिक्यूल था वो ग्लूकोज था, उसको हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया और उसको हमने डिस्कस किया। अब फर्दर जो है अब इसके हमने क्लासिफिकेशन में ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ना है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।